दुनिया में रूहों, आत्माओं, जिन्नातों, प्रेतों के बारे में बहुत सी भातियां विकसित हैं। कई लोगों ने इनका आभास किया है तो कई लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है, इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो तब जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा हो और उस जगह पर आपकी किसी ऐसी अदृश्य शक्ति से मुलाकात हो जाए। रूहों, आत्माओं, भूत प्रेत या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति, जैसा कि आपको बहुत सारे वीडियो में बताया गया है कि इनका शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये बेमिसाल शक्ति के मालिक होते हैं। इनके पास ऐसी ताकतें होती हैं जिनको अगर इंसान को दे दिया जाए तो इंसान दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज़ की जिसको कदर होती है वो उसे कभी नहीं मिलती, और जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत होती है उससे हमेशा उसे दूर इसलिए रखा जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वरना अगर ऐसी रूहानी ताकतें इंसान के पास आ जाए तो वो दूसरों का बुरा ज़्यादा करे बजाय भला करने के। बहरहाल ज़रा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो कि वो आपको अपने होने का आभास करा देता है तो वास्तव में भी कितना भयानक होगा वो। रूहों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा कौंधते रहते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती है या फिर वो सामने क्यों नहीं आती। इस तरह के वगैरह वगैरह सवाल लोगों के जहन में हमेशा गूंजते रहते हैं। हम आपको बता दें कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती है, दोष हमारी आंखों में होता है। वो दुनिया के हर कोने में हर समय मौजूद रहती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थिति या मौजूदगी का एहसास का अंदाज़ा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो शायद इस कहानी को सुनते समय भी आपके आसपास मौजूद हो सकती हैं। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या फिर इन्हें याद किया जाता है तो ये शक्तिशाली हो जाती हैं और आपके सामने भी आ सकती हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। एक सवाल और है जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में आता ही है कि इन आत्माओं का जन्म कहाँ से होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहें, आत्माएं केवल इंसानों की ही नहीं होती, ये जानवरों की भी होती हैं। जहाँ तक रहा सवाल इनके आकार या फिर संरचना का, तो वो सदैव विचित्र ही होती हैं, जैसा कि हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे कि जापानी सैनिकों के इलाज के लिए जो बनाया गया था, लेकिन वो उनकी कब्रगाह बन गया। आइए चलते हैं मौत के उस भयानक सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। एक ऐसे मौत के खतरनाक सफर पर जहां पर कई सैनिक बलि चढ़ गए। चंगी अस्पताल का इतिहास। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थ वन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय ये एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया। उस समय हजारों की तादाद में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते ही देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाली 2 नर्सों को भी बीमारी के चलते मौत का सामना करना पड़ा और वो दोनों मौत के घाट उतर गई। इसके अलावा एक चिकित्सक की भी मौत हो गई। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था जिसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सके थे। ज्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो गई थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते ही देखते कुछ दिनों में वही उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मर्चुरी कहा जाता है, वहां रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो गया था।
अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति को भी देखा, उसका साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था, उस वक्त उसने बताया कि उसने एक ऐसा एहसास महसूस किया था कि किसी ने उसे बलपूर्वक धक्का दिया हो, और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ठहाके लगाने कर हंसने की आवाज आती है। अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुचर्चित है। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से शायद कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहां देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी जमीन पर रेंगती है और खुद को बचाने की गुहार लगाती है। कभी कभी वो अपने हाथ में खंजर लिए भी घूमती है, एक खंजर जिसे देखकर अच्छे की फट जाए। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसी एक महिला का साया देखा था, और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहां पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, जिसके कारण वो वहां से भाग खड़ा हुआ। चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने उससे बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला दो भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए हुए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया। क्योंकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उससे बात करना शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते गए और दूसरे माले पर पहुंच गए तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया तुम लोगों ने, अब घर जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज भी काफी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी होते जा रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर हमने उसे जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से अस्पताल में लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। इतना देखकर हम दोनों वहां से निकल गए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नज़र दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ को उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसकी कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहां से भाग निकले। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं, विशेषकर दूसरे माले पर, जहां पर अब 3 लोगों की अपने आप ही गिरने से मौत हो चुकी है। यदि आपको इन्हें महसूस करना है तो कभी अकेले वहां पर ना जाएं। ऐसी मंजिलों से, ऐसी इमारतों से हमेशा दूर रहें जहां पर भूत प्रेत का वास है।